जब भी कोई समस्या आती है किसी भी बंदे पर, किसी भी बच्चे पर, वो सबसे पहले हमें कौन लगाता है और यहाँ से वो अपना नाकण पाता है। तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी भर्ती के समय। एक हमारे भाई प्रयागराज से धर्मेंद्र शुक्ला जी, जो कि मैंने आपको पहले भी इनके केस के बारे में बताया था, एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर यह वीडियो आप ध्यान से सुनोगे तो। बहुत सारी हम लोगों ने RTI लगाई, बहुत सारे केस करने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम अभी हमारे पास बिल्कुल जीरो है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो बंदे भर्ती देखते हैं, अगर भर्ती में उनके साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, अगर उनका शोषण होता है तो वो कहाँ जाएं, अगर वो कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है वो आज आपको पता चलेगा। मामला ये था कि बहुत सारे स्टेटों में, जो कि मेरे पास प्रूफ भी हैं, ऐसे बंदों को लिया था जिनके पास आचार नहीं थी, सामान्य MA था, MA में उनके कर्मकांड विषय थे और डिप्लोमा था, उनको लिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे बंदों को बिल्कुल नहीं लिया गया जिनकी MA थी और उसमें कर्मकांड के विषय थे। साफ साफ मना कर दिया गया था। लेकिन एक भाई के दिमाग में लग गया कि भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसने केस किया और 3-4 महीने उस केस को किए हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप केस को मेरी साइट से देख रहे होंगे, ये केस नंबर है। आप चाहो तो गवर्नमेंट साइट पर जाकर इस केस का वर्तमान की स्थिति देख सकते हो कि अभी इस केस की पेंडिंग की स्थिति क्या है। एक भी सुनवाई नहीं हुई, डेट पे डेट बढ़ रही है, जज साहब नहीं बैठे हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर आ जाती है जब कोई बंदा RTI लगाता है और इनसे कोई जवाब मांगता है तो ये घुमाने फिराने का काम करते हैं। मेरे पास अभी ऐसी 15 RTI हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि अभी अंधा कानून है, यानी कि कानून है ही नहीं। कुल मिला के बिल्कुल अत्याचार हो रहा है लड़कों पर और कोई सुनने वाला नहीं है। इसको हम कह सकते हैं अंधा कानून। बहुत सारे बंदों ने अपने मार्क्स जानने के लिए मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मेरे नंबर कितने थे, इसको जानने के लिए जब RTI लगाई, जिन्होंने घुमाने फिराने का प्रयास किया, कई बंदों को अलग प्रकार से जवाब दिया है। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण है, आप लोग देख रहे होंगे साइड से। हर एक RTI की मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। बंदों ने जब अप्लाई किया कि हमारे नंबर कितने थे, तो हम जानना चाहते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया आप कहाँ पर आओ, बेंगलोर में आओ, यहाँ पर आके बात कर लो। बताओ भैया, ये लिखा है। कहीं कहीं इन्होंने ये लिख के दिया है कि हमारी गोपनीयता है, इसको उजागर नहीं कर सकते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो RTI का मतलब क्या होगा। जब सरकार ने हमको, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कोई भी सूचना को पाने के लिए, हम RTI लगाते हैं तो उनको उसका जवाब दे देना चाहिए। कुल मिला के ये अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं दिख ना जाए, पता ना चल जाए। लोग आर्मी के प्रति बड़े ही कृतज्ञ होते हैं और बड़ी ही संवेदना व्यक्त करते हैं कि हमारी आर्मी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो वास्तव में नहीं करती, लेकिन कुछ छुटमुटिया लोग, कुछ अधिकारी लोग यहाँ पर आके माहौल ख़राब कर देते हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश देते हैं युवाओं में कि हमारी जो भर्ती हो रही है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें घोटाला है। अगर घोटाला नहीं है तो फिर आप जवाब सीधा सीधा क्यों नहीं देते हो? आपको बताने में क्या प्रॉब्लम है, किसके कितने नंबर हैं? ऐसा नहीं कि आपने बताया नहीं, आपने बताया भी है। कुछ बंदों को आपने बताया भी। एक मौलवी साहब थे भैया, उनकी मैंने RTI देखी, आपने उनके नंबर भी बताए हैं कि आपके कितने नंबर है, और नंबर भी इन्होंने पॉइंट में बताए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साक्षात्कार 100 नंबर का होता है, इसमें पॉइंट में भी नंबर मिलते हैं, तो हमको पहली बार पता चला। तो क्या क्या चल रहा है, कुछ चीज़ों को हमें पता नहीं चलता। लेकिन मैं लड़कों से ही कहना चाहूँगा, अभी भी विश्वास रखो आप, ईश्वर आपके साथ गलत नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा, धैर्य रखिए। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरी आर्मी बदनाम होती है, पूरी गवर्नमेंट बदनाम होती है, संविधान बदनाम होता है, जो अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाते हैं। यानी कि युवाओं के प्रति इनकी संवेदनाएं बिल्कुल शून्य होती हैं, अच्छी नहीं होती। ऐसे लोगों की वजह से हमको बड़ी समस्या आती है। तो भैया देख लो, अगर आप केस करोगे, अगर आप RTI लगाओगे तो आपको कोई जवाब मिलेगा, घुमा फिरा के लोग जवाब देंगे। हरियाणा का बंदा अब बेंगलोर जाएगा वहाँ पर ही जानने के लिए कि मेरे नंबर कितने हैं। बताइए इतना दूर कौन जाएगा भाई? ये तो घुमाने फिराने वाली बात है कि भाई इसका लिख के दे दो, ये बंदा खुद नहीं आएगा इतना दूर। कई बंदों को इन्होंने ऐसा नहीं जवाब नहीं दिया, कई बंदों को शुरू में इन्होंने जवाब भी दिया है। अगर बंदा चाहे तो कोर्ट केस कर सकता है, लेकिन करेगा किस बेस पर? जवाब तो कुछ दे ही नहीं रहे, घुमाने फिराने की बात कर रहे हैं। अगर बंदा कोर्ट केस भी करता है तो जैसे मैंने देखा होगा धर्मेंद्र जी को, जो कि प्रयागराज से हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत समय से। इनका अभी तक जो परिणाम है वो शून्य आया है महाराज, कुछ नहीं आया है। लेकिन ये भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि भाई कहाँ तक हमारा केस जाता है, और आखिरी लड़ाई यानी कि अंतिम लड़ाई तक ये लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि भाई कितने जवाब दोगे, कितनी तारीखें बदलोगे, लेकिन हम आकर पे आपको कटघरे में खड़े करके ही मानेंगे। और मैं सभी लड़कों से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की वजह से हमको न्याय मिल पाता है। एक दिन अगर यह केस हमारा सक्सेस हो गया, सही अगर इस पर बैठक हो गई, सही निर्णय हो गया, तो आर्मी को यानी कि 8 की जो भर्ती होती है, इनको साफ साफ पारदर्शिता उसमें बरतनी पड़ेगी आगे से।
ये गोल मोल कुछ नहीं कर सकते। फिर भाई हमारा अधिकार है कि आपने कितनी मेरिट बनाई, हमारा अधिकार है कि अगर आपने एमपी से, हरियाणा से अगर सामान्य एमए लिया है तो यूपी से क्यों नहीं लिया। जब भर्ती एक ही प्रकार की होती है, एक ही बोर्ड होता है, एक ही नोटिफिकेशन पर भर्ती हो रही है, तो दिक्कत क्या है यार। दिक्कत है, बहुत बड़ा झोल है, वो हमको पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता है। इसलिए मैं आर्मी पर लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं नहीं संदेह पैदा होता है ऐसी हरकतों से। हमारे मन में जो पवित्र छवि है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो छवि हमारे अंदर आर्मी के प्रति बनी रहे। लेकिन कुछ अलाल लोग, कुछ नालायक लोग, कुछ भ्रष्ट लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारी आर्मी इनकी वजह से बदनाम होती है। अब मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, ध्यान रखना, प्रत्येक बंदा अगर सजग रहे इन धर्मेंद्र प्रयागराज की तरह, तो मुझे लगता है एक दिन ये कटघरे में जरूर खड़े होंगे। इनका जो केस है एक दिन उसका अंतिम परिणाम जरूर आएगा। और मुझे विश्वास है कि जितने बंदों को बाहर किया गया था सामान्य एमए में, जिनका कर्मकांड विषय था, उनको जरूर एक दिन न्याय मिलेगा। और भैया ध्यान रखना, बार बार मौका नहीं मिलता है। कई बंदे ऐसे थे जिनकी आखिरी भर्ती थी, अब उनकी आगे भर्ती वो नहीं देख सकते क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी है, लेकिन मन में जो सपना था वो उनका रह गया महाराज। तो इसलिए बेचारे वो लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि चलो ठीक है हमारा नहीं होगा, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जो बंदे हैं, उनके तो कुछ गलत ना हो। तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपका इस बात पर क्या राय है। कमेंट करना कि आप इस मुद्दे पर, इस मैटर पर क्या कहना चाहते हो। मैं आपके कमेंटों का इंतजार करूँगा। अगर आप में एकता रहेगी, अगर आप सजग रहोगे शासन के लिए, अगर आप सजग रहोगे संविधान के प्रति, अगर आप सजग रहोगे अपनी भर्ती के प्रति, नोटिफिकेशन के प्रति, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। लेकिन मैं लास्ट में फिर से कहना चाहता हूँ, दलालों से सावधान रहें। आर्मी में जाने के लिए 1 रुपया नहीं लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम।